श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। वास्तव में संत पुरुष ही तीर्थ और देवता हैं। अपने शरीर को नहीं, अंदर के चेतन को अपना स्वरूप समझना चाहिए। शारीरिक संबंधियों से आगे बढ़कर विचार और आत्मिक संबंधों तक अपनत्व का विस्तार किया जाना आवश्यक है। निर्मल हृदय में ही ईश्वर का बोध होता है। प्रभु की अनुभूति साकार हो या निराकार अपने अंदर ही होती है, बाहर नहीं। मनुष्य अपने सांसारिक ऋणों को ही महत्व देता है, किंतु उस पर पितृ ऋण, ऋषि ऋण तथा देव ऋण भी होता है और इनको चुकाना आवश्यक है। श्रेष्ठ समाज की रचना के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का निर्माण करके पितृ ऋण, उपासना, आत्मशोधन, तप, परमार्थ आदि के द्वारा अपने अंदर ऋषियों जैसा व्यक्तित्व पैदा करने से ऋषि ऋण और लोकहित के कार्यों, यज्ञ, दान आदि के माध्यम से संसार में सद्भावना, सद्विचारणा तथा सत्कर्म फैलाकर देव ऋण से मुक्ति मिलती है। भगवान कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ पहले धीरे धीरे उसके धन का हरण कर लेता हूँ, तब उसे निर्धन देखकर उसके स्वार्थी स्वजन संबंधी उसको त्याग देते हैं। तब उसकी वृत्ति मेरी तरफ मुड़ती है और मैं उस पर कृपा करता हूँ। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो और चित्त की समस्त वृत्तियों को भी साध लो। फिर ऐसा अनुभव करो कि ये सारा जगत अपनी आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। तब ज्ञान और विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपनी आत्मा को सभी शरीरधारियों की आत्मा के रूप में अनुभव करके संतुष्ट हो जाओगे और फिर तुम किसी भी प्रकार के दुख से पीड़ित नहीं हो सकोगे। भगवान ने उद्धव जी को अवधूत दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई, जिनके 24 गुरु थे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने गुरुओं का विवरण दिया और फिर उनसे प्राप्त शिक्षाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने बतलाया, मैंने पृथ्वी से धैर्य और सहन शक्ति की शिक्षा ली। पृथ्वी की तरह वृक्ष, खनिज, फसल आदि देकर परमार्थ करते रहने की वृत्ति अनुकरणीय है। शरीर के भीतर वायु थोड़े में ही तृप्त होने, आवश्यकताओं को न बढ़ाने का उपदेश देता है। बाहर वायु सतत क्रियाशीलता, सब जगह जाना, किंतु कहीं आसक्त न होना सिखाता है। गंध पृथ्वी का गुण है, वायु उसे धारण करता है पर उससे मुक्त रहता है। आत्मा भी शरीर को धारण करे पर निर्लिप्त रहे। आकाश सर्वव्यापी है किंतु स्थूल हलचलों से अप्रभावित रहता है। आत्मा का भी यही गुण है। साधक को जल की तरह स्वच्छ, पवित्र तथा शीतल होना चाहिए तथा अपने संसर्ग में आने वालों में भी यह गुण पैदा करना चाहिए। अग्नि की तेजस्विता, ऊर्ध्वगामी रहना, कुछ संग्रह न करना, सबको अपने रूप में बदल देना, किंतु किसी के विकार से प्रभावित न होना, सबको समान वितरण कर देना आदि प्रवृत्तियां अपनाने योग्य हैं। वो अनेक रूपों में दिखते हुए भी किसी रूप में बंधी नहीं है। ऐसी ही आत्मा है। हे राजन, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं बतलाती हैं कि जीवन में अच्छे बुरे परिवर्तन कालवश आते जाते रहते हैं। एक स्थिति टिकती नहीं। सूर्य आत्मा की तरह अनेक बिंबों में होते हुए भी एक ही है। वह पृथ्वी से जल सोख लेता है और फिर उसी पर बरसा देता है। मनुष्य भी पुरुषार्थ से कण कण एकत्र करे और आवश्यकता अनुसार सूर्य की तरह दान कर दे। कबूतर ने मोह में पड़कर निरर्थक संतान पैदा कर ली। बहेलिये द्वारा उन्हें पकड़ लिए जाने पर स्वयं मुक्त होते हुए भी जाल में कूद पड़ा। मनुष्य भी कुटुंब के प्रति मोहग्रस्त होकर पतित हो जाता है। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी
जो कबूतर की तरह गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वो अपने उच्च स्तर से गिर रहा है। अजगर के संबंध में दत्तात्रेय जी ने बतलाया कि वह इंद्रिय सुखों के लिए चेष्टा नहीं करता, मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। हे राजन, इंद्रिय सुख तो स्वर्ग एवं नरक दोनों ही जगह मिल सकते हैं, किंतु उस दिशा में किए गए कर्मों के अनुसार दुख न चाहने पर भी भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को इंद्रिय सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय सुख स्वाभाविक ढंग से प्राप्त हो तो कोई हानि नहीं, पर उसके लिए ऐसे कार्य न करें जिनके फलस्वरूप बाद में दुख उठाने पड़े। पतंगे से यह सीख मिलती है कि दूर से चमकदार दिखने वाली वस्तुओं के आकर्षण में पड़कर नासमझ लोग नष्ट हो जाते हैं। जो मूढ़ कामनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोग के लिए लालयित है, वो अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भंवरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। अवधूत जी ने कहा कि भंवरा संग्रह नहीं करता, किंतु मधुमक्खी संग्रह वृत्ति के कारण समूह के साथ साथ स्वयं भी मारी जाती है। हथिनी के पीछे लगे काम वासना से प्रेरित हाथी को पकड़े जाते देखकर दत्तात्रेय जी ने प्रेरणा ली कि नारी को कभी भोग्य रूप में न देखें। शहद निकालने वाले व्यक्ति से उन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते रहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी रस निकाल निकाल कर उसका संचय करती रहती है, लोभी लोग संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग करते हैं। पर जिस प्रकार मधुमक्खी संचित रस को उपयोग में नहीं लाती और शहद निकालने वाला उसका उपयोग कर लेता है, उसी प्रकार लोभी पुरुष अपने धन का न तो उपभोग कर पाता है और न ही दान कर पाता है, वो उसके किसी भी काम नहीं आता है। हिरण संगीत की धुन से मुग्ध होकर शिकारी द्वारा मारा जाता है। मनुष्य इस प्रकार किसी इंद्रिय का आसक्त न हो। मछली से उन्होंने ये सीखा कि जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मथ कर व्याकुल कर देने वाली जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेंद्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। पिंगला वैश्या धनी पुरुष की आशा में आधी रात तक बैठी बैठी हताश हो गई तो उसे वैराग्य हो गया। उसने समझ लिया कि विषयों की आशा में मनुष्य निरर्थक दुख उठाता है। इस प्रकार निर्णय करके वो शांति से सो गई। मनुष्य भी विषय विरक्त होकर ही शांति पा सकता है। कुरर पक्षी की चोंच में मांस का टुकड़ा देखकर बलवान पक्षी उस पर टूट पड़े। कुरर पक्षी ने वो टुकड़ा छोड़ दिया और बच गया। इसी प्रकार छोटी सी वस्तु का लोभ छोड़कर निरर्थक झंझट से बचना ही बुद्धिमानी है। आगे दत्तात्रेय जी बोले, बालक को निश्चल और अपने आप में मस्त देखकर मैंने वैसा बनकर ईश्वर का सानिध्य पाने की प्रेरणा प्राप्त की। कन्या मेहमानों के लिए चुपचाप धान कूटने बैठी तो चूड़ियां आवाज करने लगी। जब केवल एक एक चूड़ी रह गई तब आवाज बंद हुई। उससे मैंने सीखा कि साधक साधना काल में अकेला रहे, नहीं तो चर्चा और हो हल्ला के कारण साधना नहीं हो पाती। बाण चलाने वाले से मैंने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता तथा उसी दिशा में इंद्रियों की क्रियाशीलता का नियोजन सीखा। सर्प की तरह साधक कम बोलने वाला हो, बाहरी आकार से उसकी शक्ति का पता न लगे तथा एक स्थान पर घर बनाकर न बैठ जाए। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न कर लेते हैं
उसमें जीव रूप से विहार करते हैं, फिर अपने में लीन कर लेते हैं। भृंगी अन्य कीड़े को पकड़कर अपने निवास में बंद कर देता है। उसके चिंतन के प्रभाव से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। चिंतन की शक्ति से जीव भी ब्रह्म बन सकता है। इस प्रकार 24 गुरुओं का विवरण सुनाकर दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं अपने शरीर को भी गुरु मानता हूँ। इससे विवेक और वैराग्य की शिक्षा मिलती है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींचती हैं। उचित अनुचित का विवेक तथा वैराग्य भाव साधे बिना इनका सदुपयोग संभव नहीं है। उन्होंने कहा, राजन, वास्तव में अपनी बुद्धि का उपयोग किए बिना किसी गुरु का लाभ नहीं उठाया जा सकता। केवल गुरु से ही सुस्थिर और पर्याप्त ज्ञान नहीं मिल सकता, अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ता है। एक ही ब्रह्म का गान अनेक ऋषि अनेक प्रकार से करते हैं। गुरु का मार्गदर्शन और अपना प्रयास मिलकर ही लाभ दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अनेक प्रसंग सुनाकर पितृभक्त उद्धव को बद्रिकाश्रम तप करने भेज दिया। फिर वे सारे यादवों को लेकर समुद्र तट पर गए। वहां उन्होंने सबको मंगल कृत्य एवं स्नान करने के लिए कहा। सबने उनकी आज्ञानुसार स्नान पूजन किया, पर उसके बाद सबने मैरेयक नामक मदिरा का पान किया, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो पीने में तो मीठी अवश्य लगती है, परंतु परिणाम से सर्वनाश करने वाली है। शराब के नशे में उन्मत्त होकर वे यदुवंशी एक दूसरे से लड़ने लगे। रथ, अश्व आदि वाहनों तथा शस्त्रास्त्रों का भी प्रयोग करने लगे। श्री कृष्ण एवं बलराम के रोकने पर भी न रुके तथा उन्हें भी अपना शत्रु मानने लगे। परिणाम ये हुआ कि समुद्र तट पर वे परस्पर ही मर कट कर समाप्त हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने ये सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इसके बाद बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी भी परम पद में लीन हो गए हैं, तो वे भी पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। जरा नाम के एक बहेलिये ने दूर से उनके तलवे को हिरण का मुंह समझकर तीर मार दिया। जब उसे सही स्थिति का पता लगा तो वो दुखी होकर क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उसे पूर्व जन्म की याद दिलाई। वो बहेलिया त्रेता युग में बाली था। राम जन्म में भगवान ने उसे छिप कर मारा था, इसलिए इस जन्म में उसके तीर से अपनी देह त्यागने की तैयारी की थी। श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, तेरा कोई दोष नहीं है, तूने मेरे कर्म की व्यवस्था के अनुसार ही यह कार्य किया है। उठ, तू भय मत कर, तूने मेरा ही काम किया है। तू मेरी आज्ञा से बड़े पुण्यात्मा लोगों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग में निवास कर। इस प्रकार भगवान ने व्याध को वरदान दिया और अपने स्थान पर बैठ गए। तभी उन्हें खोजते उनके सारथी दारुक वहां पहुंचे। भगवान ने उन्हें समझाया, कहा, यादवों के विनाश, बलराम जी तथा मेरे शरीर त्याग की सूचना द्वारका वासियों को दे दो। उन्हें द्वारका छोड़कर अर्जुन के संरक्षण में चले जाने का निर्देश देना। दारुक को विदा कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप ही, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर से संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में विहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचाए रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने ये दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे भी शरीर के प्रति मोह न रखें। ऋषियों को भागवत कथा सुनाकर शौनक जी
इस कथा का महात्म्य बतलाते हुए कहने लगे, भागवत समस्त उपनिषदों का सार है, ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता है। यही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। एकमात्र कैवल्य मोक्ष इसके निर्माण का प्रयोजन है। आत्मा परमात्मा की एकता को शास्त्रों का सार तत्व माना गया है। कैवल्य मोक्ष का अर्थ है सारे बंधनों से छुटकारा, केवल परमात्म तत्व का बोध। इस कथा की विशेषता है ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति सहित निष्काम कर्म योग। इसे विचार पूर्वक सुनने या पढ़ने वाला भगवान की भक्ति एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। कथा से कर्म, ज्ञान तथा भक्ति तीनों की वृद्धि श्रोता में होनी चाहिए, किंतु ये तभी संभव है जब इसे विचार पूर्वक सुना या पढ़ा जाए। कथा संपूर्ण होने पर लोगों को यज्ञीय जीवन क्रम की प्रेरणा देने के लिए विधिवत हवन करना चाहिए। भागवत में हवन गायत्री मंत्र से ही करने का उल्लेख मिलता है, या फिर एकाग्र चित्त से ही गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। भागवत का अर्थ होता है ईश्वर परायणता। ईश्वर परायणता सद्बुद्धि एवं सदाचार द्वारा ही पाई जा सकती है। गायत्री को सद्ज्ञान तथा यज्ञ को सत्कर्म का मूल कहा गया है। इसलिए भागवत कथा के बाद उस कथा की सार्थकता के लिए गायत्री मंत्र द्वारा यज्ञ करने का विधान बनाया गया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।